Good morning, students. In the previous class, we discussed cis-trans isomerism. हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म रीड किया था. अब जो इससे नेक्स्ट हम करने वाले हैं, जो वो करने वाले हैं बेटा फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर्स. मेरिडियोनल आइसोमर्स, ठीक है. ये भी एक तरह से बेटा किसका टाइप है? ये भी एक तरह से ज्योमेट्रिकल का ही टाइप है, बट ज्योमेट्रिकल में हम सिस ट्रांस की बात करते हैं और वहां पर आपका जो या तो जो आपका जो टाइप ऑफ कंपाउंड होता है वो M a2b2 टाइप होता है, ठीक है, या Ma4b2 टाइप, ठीक है. लेकिन जब मैं फेशियल और मेरिडियोनल की बात करता हूं तो यहाँ पे जो आपका टाइप होना चाहिए वो Ma3b3 टाइप होना चाहिए. यानी कि हमारे पास टोटल 6 लिगेंड्स होने चाहिए, 3 लिगेंड एक जैसे हों और 3 लिगेंड्स एक जैसे हों, तब हम फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं. राइट, क्लियर. यानी कि हमने इससे पहले किया था Ma2b2 और Ma4b2 टाइप. ये दोनों जो है आपका कौन सा आइसोमर दिखाते हैं बेटा? ये दोनों के दोनों जो आपके तरह इस टाइप के कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे. राइट, कौन सा दिखाएंगे? सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म. लेकिन अगर Ma3b3 टाइप है तो वो फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमर्स फॉर्म करेंगे. कैसे? मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा. यहाँ पर एक लिगेंड अटैच है बेटा आपका, ये दूसरा लिगेंड है यहाँ पर, ये इस साइड आपका थर्ड लिगेंड है बेटा, और इस साइड आपका फोर्थ लिगेंड है. क्लियर? ये तो 4 लिगेंड हो गए. अब एक लिगेंड ऊपर होगा बेटा और एक लिगेंड कहाँ अटैच होगा बेटा? नीचे. क्लियर? अब यहाँ पर सेंटर में क्या प्रेजेंट है बेटा? सेंटर में आपकी होती है मेटल M. क्लियर? अब मैंने कहा Ma3b3 टाइप बेटा. अब एक ए लिगेंड यहाँ अटैच है बेटा, ठीक है, एक ए लिगेंड इधर अटैच है और एक ए लिगेंड इधर अटैच है. अब ये 3 लिगेंड हो गया. आपको इसी तरह बी, यहाँ भी बी अटैच है. राइट. अब ये कौन से टाइप का एग्जांपल हुआ बेटा? ये हुआ मेरिडियोनल टाइप, सॉरी फेशियल. ये कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है आपका? फेशियल. मैं इसका फेस आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं बेटा कि फेस किस तरह से ड्रॉ होगा इसका. ये आपका इस तरह से इसका फेस ड्रॉ हो जाता है बेटा. तो एक फेस तो यहाँ पर ये बन जाता है बेटा आपका, एक फेस तो यहाँ पर ये बन गया. अब दूसरा फेस और मैं आपको इसका बना के दिखा रहा हूं. दूसरा फेस इस साइड बन जाता है आपका बेटा. इन दोनों बी को अटैच कर देते हैं. एक फेस यहाँ पर बन गया आपका बेटा.
तो यानी कि यहाँ पर एक तरह से ये जो आपका आइसोमर बना, इसको मैं क्या कहूंगा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फेशियल आइसोमर, दिस इज कॉल्ड एज फेशियल आइसोमर, क्योंकि फेस फॉर्म हो गया आपकी, तो ये फेशियल टाइप, या इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फैक्ट टाइप। क्लियर? तो ये तो फैक्ट टाइप बना। इसी तरह मेरिडियोनल का भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं बेटा यहाँ पर। वही लिगेंड बना देते हैं बेटा, एक लिगेंड इस साइड है, एक लिगेंड इस साइड है, एक लिगेंड इस साइड अटैच है आपका बेटा, और एक लिगेंड इस साइड अटैच है, एक लिगेंड ऊपर अटैच है, एक लिगेंड नीचे हो गया। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर सेंटर में आपकी मेटल प्रेजेंट है बेटा, सेंटर में क्या प्रेजेंट है आपकी, मेटल एम। क्लियर? अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अब एक बी ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर अब ए है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, क्लियर? एक ए यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है आपका अटैच है इस साइड, और एक बी यहाँ पर अटैच हो गया। अब देखो इसमें इस तरह का फेस नहीं बन सकता जैसा कि हमारा ऊपर बना, इसमें वैसा फेस फॉर्म नहीं हो रहा जैसा कि ऊपर हमारा फॉर्म हो रहा था। तो ये कौन से टाइप का आइसोमर कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा मेरिडियोनल। ठीक है, मेरिडियोनल टाइप, या इसको मल टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे, मल टाइप। तो ये आपके बेटा जो मैंने आपको अब एक्सप्लेन किए, ये सारा का सारा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट था। अब हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है वो आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, अलग अलग पॉइंट्स हैं बेटा, पॉइंट्स मेंशन कर देता हूं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस आर दोस, optically active complexes are those which are known superimposable, which are known superimposable mirror images of each other, mirror images of each other। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा कि जो दो आइसोमर बनेंगे बेटा, वो दो आइसोमर एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, वो दोनों एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है, उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे, उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा एक्सप्लेन करने के लिए, कि मान लो ये आपका एक इधर से डोनेशन हो रहा है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ बेटा, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, एक डोनेशन इस साइड से हो रही है बेटा, एक डोनेशन इस साइड से हो गई आपकी, और एक डोनेशन इस साइड से हो गई। ये आपका एक तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है आपका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेंट्रल में आपकी मेटल है एम, मान लो मैं कहता हूं कि ये आपका ए लिगेंड है यहाँ पर,
ये आपका बी लिगेंड अटैच है, ये आपका सी लिगेंड है, और ये डी लिगेंड। मतलब चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है। मतलब इसके साथ, इस मेटल के साथ जो 4 लिगेंड अटैच हैं, ये चारों के चारों लिगेंड आपके क्या है बेटा, डिफरेंट है। अब इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया बेटा, इसके बीच में मैंने अब एक मिरर लगा दिया। ये आपका मिरर है, ये आपका क्या है, यहाँ पर मिरर है। जिसकी एक साइड पेंटेड है आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैं मिरर लगाऊंगा बेटा, मिरर लगाने के बाद अब जो स्ट्रक्चर मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, अब उसी तरह से बना लेते हैं। अब एक लिगेंड इधर आएगा, ये इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, राइट। और सेंटर में आपकी क्या प्रेजेंट है बेटा, मेटल है। अब ये ऊपर ए लिगेंड है, इधर इधर बी है, ये सी है, और ये डी है। अब देखो बेटा, क्या ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है, नहीं है। यानी कि अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, नहीं करेगा। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है। क्यों है ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज आ रही है हमारे पास, क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज हमारे पास आई है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। क्योंकि जो उसकी मिरर इमेज हमारे पास आई है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड पॉइंट देखो बेटा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है बेटा, इन ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स इज वन, एंड ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस इज वन an optically active complexes is one which is asymmetric in nature, which is asymmetric in nature. एसिमेट्रिक का मतलब, ये कहने का मतलब इसके साथ जो सारे लिगेंड अटैच हैं वो डिफरेंट हो, यानी कि इसके अंदर कोई भी सिमेट्री ना आ रही, इसके अंदर कोई भी सिमेट्री ना आए। यानी कि अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं बेटा, अगर मैं इसको सेंटर में से कट कर दूं तो मेरे पास दो इक्वल पार्ट नहीं होने चाहिए। अगर मैं इसको सेंटर में से कट कर दूं तो मेरे पास दो इक्वल पार्ट ना आए, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है मेरा एसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट, द कॉम्प्लेक्स the complex which the complex which so the complexes which rotate the plane of polarized light towards right
towards right are called dextrorotatory, and the complex which rotate the plane of polarized light towards left are called levorotate. Right? तो जो कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेंगे उनको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे, और जो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे उन्हें हम लीवोरोटेटरी कहेंगे. राइट? तो समझ में आ गया आई थिंक आप सबको क्लियर. सो दिस इज ड्यू टू द लास्ट पॉइंट, अगर मैं इसका लिखूं, दिस इज ड्यू टू द absence of elements of symmetry in a crystal or in a coordination compound. क्लियर? मतलब कहने का मतलब कि किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है. एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का मतलब, जैसा कि मैंने अभी आपको इस कंपाउंड में बताया, कि अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, तो मेरे पास दो इक्वल पार्ट्स नहीं आएंगे. मैं यहां से कट कर दूंगा तो दो इक्वल पार्ट नहीं आएंगे, तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर मेरे पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. तो इसका मतलब ये आपका जो कंपाउंड होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा. क्लियर? उसके बाद अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं बेटा, कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प ले लेते हैं. तो अब हम अलग अलग टाइप यहाँ पर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार इन की मतलब कैसे हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे आता है एग्जाम में कई बार आपके. तो मैं सबसे पहले टाइप 1 की बात करता हूँ. टाइप 1 मैंने क्या ले लिया बेटा? टाइप 1 मैंने ले लिया, एक कंपाउंड है मेरे पास जो आपका Na2B2 एंड C2 टाइप. यानी कि 3 तरह के लिगेंड अटैच हैं बेटा, 3 टाइप के लिगेंड अटैच हैं. ठीक है, और वो 3 टाइप के जो लिगेंड अटैच हैं, वो उनके बेस पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कैसे रीड करेंगे. अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा. ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो. ठीक है, तो इसके अंदर ये हमने कंपाउंड लिया बेटा, वही 6 तरह के लिगेंड यहाँ पर अटैच कर देते हैं बेटा. इसमें एक लिगेंड इधर से अटैच होगा, एक 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 ऊपर से अटैच होगा, एक नीचे से अटैच होगा. राइट? और बीच में आपकी सेंट्रल मेटल है बेटा, बीच में आपकी कौन सी मेटल प्रेजेंट है? सेंट्रल मेटल एम मान लेते हैं. ठीक है, अब मैंने कहा ना कि A2B2C2 टाइप. अब मान लो ये ए है बेटा,
ये भी ए है, ये बी है, यहां पर ये भी बी है, ठीक है, और ठीक है ये सी है और ये भी इधर सी अटैच है। क्लियर? तो यहां पर ये कौन सा आइसोमर बना बेटा आपका? पहली बात तो ये सिस आइसोमर है आपका, ये आपका कौन सा आइसोमर है? सिस है, ठीक है। अब मैं इसकी सिस की अगर मैं मिरर इमेज देखता हूं, यानी कि इस सिस का अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाता हूं, ऑप्टिकल आइसोमर ड्राइव करता हूं, तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या आएगा? बीच में मैंने एक मिरर लगा दिया बेटा, बीच में क्या लगा दिया मैंने? एक मिरर लगा दिया, तो ये मेरा मिरर है यहाँ पर। ये मिरर के एक साइड मैंने बताया था कि क्या होगी? प्रिंटेड होगी, ठीक है। अब वही आपका एक कंपाउंड हम बना लेते हैं। वैसे बॉक्स बना लिया एक स्क्वायर प्लेनर के लिए। अब एक लिगेंड इधर से अटैच है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक इधर से डोनेट कर रहा है, एक ऊपर से डोनेट कर रहा है, और एक नीचे से डोनेट कर रहा है, ठीक है। और सेंटर में आपकी क्या प्रेजेंट है बेटा? सेंटर में आपकी मेटल है। अब इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे बेटा, तो ए तो यही रहेगा आपका, कि दूसरा ए इधर चला जाएगा इस साइड, जब इसकी मिरर इमेज देखूंगा, बी भी इधर आ जाएगा, ये भी यहाँ रहेगा, और दोनों जो सी हैं ये कहाँ चले जाएंगे? अपोजिट साइड पे चले जाएंगे। अब आप देखो बेटा, क्या ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स, क्या ये दो स्ट्रक्चर जो आपके आए हैं सिस फॉर्म के, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हैं? क्या मैं अगर इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रख दूं, तो क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है बेटा? दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर? इसी तरह से अब हम टाइप सेकंड की बात करते हैं। तो ये मैं टाइप आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप आइसोमर्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैंने कर दिया बेटा MAA3 टाइप, यानी कि आपके पास एक तीन लिगेंड है, और तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड है। तीनों के तीनों आपके कैसे हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड मतलब जैसे हमारा एक EN था, इथाइलिन डायमीन, ठीक है, वो आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड था। अब उससे मैं आपको समझाता हूँ। ये आपने ले लिया, जैसे इसमें भी सेम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यहां पर भी वही आपका डेटी बॉन्ड बना देते हैं हम। एक डोनेशन इधर से हो रहा है, एक डोनेशन इस साइड से हो रहा है, एक डोनेशन इस साइड से हो रहा है आपका, एक डोनेशन इस साइड से हो रहा है आपका, एक डोनेशन इस साइड से हो रहा है आपका, एक डोनेशन इस साइड से हो रहा है, ठीक है। क्लियर? और सेंटर में आपकी क्या प्रेजेंट है बेटा? सेंटर में आपकी मेटल प्रेजेंट है M, ठीक है। अब AA फ्री टाइप, यानी कि यहां पे मान लेते हैं कि हमारा एक लिगेंड अटैच है EN। कौन सा लिगेंड है? EN, इथाइलिन डायमीन। आपको पता है कि जो EN है वो आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। EN आपका कैसा है? एक बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक EN कितने डेटी बॉन्ड बनाएगा? दो डेटी बॉन्ड बनाएगा। तो ये EN मैंने लिख दिया यहाँ पर बेटा। इसने अब ये दो डेटी बॉन्ड बनाए बेटा, तो यहाँ पर कितने डेटी बॉन्ड बनाए? दो। दो डेटी बॉन्ड ये बनाए इस EN ने, इस EN ने ये दो डेटी बॉन्ड बनाए बेटा,
और इस EN ने ये 2 नेगेटिव बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब मैं अगर इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा बेटा, इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं, इसकी मैं मिरर इमेज बनाता हूं, तो मिरर इमेज वही आपका, इसका मिरर बना लेते हैं हम, इसका मिरर बना लेते हैं। ठीक है, इसका मिरर बना लेते हैं आप। अब यहाँ पर देखो, इसका सेम अगर मैं मिरर इमेज यहाँ पर ड्रॉ करता हूं बेटा, अगर मैं इसकी मिरर इमेज यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, इसकी मिरर इमेज अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, वही आपका सेंटर में आपकी क्या प्रेजेंट होगी, मेटल। ठीक है, अब एक EN, अब जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ये EN इधर चला जाएगा बेटा, जो इधर था, ये EN इधर आ जाएगा, ये वाला जो इधर वाला EN है ये अपोजिट साइड पे चला जाएगा जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे। ठीक है, और जो ये वाला EN था आपका, ये इस साइड आ जाएगा। तो अब देखो, ये इसकी मिरर इमेज आई बेटा। अब क्या ये आपके एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आपका एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है, ये भी आपका एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। तो हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को इस तरह से बेटा ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स है उनको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? और ले लेते हैं बेटा, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसी में टाइप 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये टाइप मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बना के बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब जैसे मैंने ले लिया MAA2BC, यानी कि दो तो बाइडेंटेड लिगेंड है और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन वो अलग अलग है। ठीक है, ये ले लिया हमने, इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये बॉक्स ले लिया हमने। एक इधर से डोनेशन हो रही है, एक इधर से डोनेशन हो रही है, एक इस साइड से डोनेशन हो रही है, एक इस साइड से डोनेशन हो रही है, एक इस साइड से डोनेशन हो रही है, और एक इस साइड से डोनेशन हो रही है। राइट? और सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, सेंटर में आपकी मेटल प्रेजेंट है M। ठीक है, अब दो तो बाइडेंटिटी लिगेंड है बेटा, MA2। ठीक है, तो एक EN मैंने यहाँ पे बना दिया बेटा, यानी कि एक EN आपका जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, एक EN मैंने यहाँ बना दिया बेटा। अब एक B मैंने यहाँ लिख दिया और C यहाँ लिख दिया। राइट? अब मैं इसकी मिरर इमेज अगर बनाता हूं बेटा, तो क्या मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होगी? क्या मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होगी? नहीं होगी बेटा। ठीक है, अगर मैं इसका एक ये बीच में मैंने मिरर बना दिया, सेंटर में मैंने क्या बना दिया, मिरर बना दिया, और इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं,
लीगेंड बना लेते हैं। भाई सेंटर में आपकी क्या प्रेजेंट है बेटा? सेंटर में मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये वाला जो बी है, तो बी यही रहेगा, लेकिन अब ये सी कहाँ चला जाएगा बेटा? ये सी इस साइड चला जाएगा, ये ई एन इस साइड आ जाएगा। मिरर इमेज देखेंगे तो ये ई एन इस साइड चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों जो इमेजेस है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोजेबल नहीं है। तो ये बेटा सारा मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है बेटा? आज आपने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जितने क्वेश्चंस हैं वो आपने ट्राई करने, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So thank you students.